साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। आदित्य ठाकरे पर बयानी बाण से हमले हो रहे हैं लगातार। शिवसेना, यूबीटी और दूसरे पक्ष यानी कि शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में बयानों के तीर चल रहे हैं। अब इसी बीच आदित्य ठाकरे के गोवा जाने को लेकर बवाल मचा हुआ और इस पर नया दावा हो गया, बड़ा दावा हो गया। हालात ये हैं कि आदित्य ठाकरे को बुरी तरह से घेर लिया और इस बार बड़ा दावा ये भी है कि आदित्य ठाकरे को गोवा के एक नाइट क्लब में नजर आने की बात कही जा रही है और उसके बाद कहा जा रहा है कि तो ये चल रहा है कोंकण दौरे का बहाना बनाकर गोवा की मौज मस्ती चल रही है। तो 24 घंटे हुए पहले दावे पर मोहर कैसे लग गई, क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से आदित्य ठाकरे के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है। उन पर लगातार आरोपों के दौर चल रहे हैं। लगातार आदित्य ठाकरे को घेरा जा रहा है, कभी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, कभी जबरदस्ती पुल का उद्घाटन करने के मामले में, तो कभी मेट्रो कार शेड के मामले में। अब इस बीच आदित्य ठाकरे के कोंकण दौरे को लेकर बवाल मच गया है, गोवा को लेकर हंगामा मच गया है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने दावा किया था कि आदित्य ठाकरे कोंकण के 3 जिलों यानी कि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जाने का सिर्फ बहाना बना रहे हैं, क्योंकि असली वजह तो गोवा जाना है, गोवा में मौज मस्ती करना है, नाइट पार्टी करना है और नाइट क्लब जाना है। ये दावा नीतीश राणे की तरफ से किया गया था। अब इसके बाद जो हुआ वो हैरानी भरा है, चौंकाने वाला है। जी हाँ, गोवा के नाइट क्लब के बारे में बहुत बड़ा दावा किया गया है। बीजेपी नेताओं की तरफ से दावा किया गया है कि आदित्य ठाकरे गोवा के एक नाइट क्लब में नजर आए। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने साफ साफ और बड़ा दावा किया है कि बुधवार की रात को आदित्य ठाकरे गोवा के नाइट क्लब में नजर आए और ये बड़ा दावा किया गया है कि नाइट क्लब में वहां पर वो कई लोगों के साथ में नजर आए और कुछ लोग उनके काफी करीबी थे। अभी कौन कौन थे इसके बारे में साफ नहीं बताया गया है, ये सीक्रेट नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, बताया ये गया है कि कुछ मिस्ट्री लोग उनके साथ में थे जिन्हें पहचाना नहीं जा सका। लेकिन हाँ, काफी देर तक ये नाइट क्लब के अंदर रही, करीब 4 घंटे तक इनकी पार्टी चलती रही, ये दावा किया गया। आगे समझिए। इसके बाद का दावा यह है कि पीछे के दरवाजे से ये लोग बाहर निकले थे और आनंद फानंद में ही वहां से रवाना हो गए। फिर रात को गोवा के एक रिजॉर्ट में रुके थे। हालांकि हम एक बार फिर बताते हैं आपको कि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हाँ, ये बात दावे के साथ कही गई है और सूत्रों ने भी कुछ ऐसा बताया है कि गोवा में आदित्य ठाकरे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अब नीतीश राणे ने पहले ही बड़ा दावा किया था कि आदित्य ठाकरे सिर्फ सिंधुदुर्ग जाने का बहाना बना रहे हैं, उन्हें ग्रामीणों से नहीं मिलना है, लोगों से बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती करनी है, गोवा जाकर मौज उड़ानी है और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अब हालांकि महाराष्ट्र में ये सियासी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। जब से बीजेपी शिवसेना के रास्ते अलग हुए हैं, तब से इन दोनों के बीच में टसल देखा गया। जब से जून 2020 में वो सब कुछ हुआ तो उसके बाद तो तलवारें पूरी तरह से खिंच चुकी और लगभग पिछले 3-3.5 साल में लगातार मामले उछलते रहे, चलते रहे और इस बीच पिछले 6 महीने से मामले और ज्यादा गंभीर हो रहे हैं और पिछले 1 महीने में तो आदित्य ठाकरे को बुरी तरह से निशाना बना गया। हालांकि अब इनमें कितना सच है, कितना दावा है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इतना तय है कि लगातार आदित्य ठाकरे पर हमले हो रहे हैं, मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं। ठाकरे के लिए आगे और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तो हाईकोर्ट का फैसला आना है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर। अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर मामला उनके लिए और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में नीतीश राणे के आरोपों में आपको दम लगता है? क्या वाकई में गोवा में मौज मस्ती करना ही ठाकरे की जाने की वजह, या फिर सिर्फ उन्हें निशाना बनाने के लिए आरोप लग रहे हैं? आप क्या जानते हैं, आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।